हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी एनडीए की प्रिपरेशन अच्छी लग रही होगी। हम अपनी एनडीए सीरीज जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2023 में एनडीए के वन एग्ज़ाम में पूछा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन की इक्वेशन दी गई है और एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है, और ये बोला गया है कि जो ये लाइन है इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और हमें उन दोनों सेगमेंट्स का, माइनर सेगमेंट्स का और मेजर सेगमेंट्स का एरिया निकालना है। द लाइन y इज इक्वल टू एक्स पार्टीशन द सर्कल x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन टू सेगमेंट्स। व्हाट आर द एरिया ऑफ द मेजर एंड द माइनर सेगमेंट्स। इस पे दो क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। उम्मीद है आप लोगों से क्वेश्चन हो गया होगा, और अपना आंसर चेक करने के लिए और जिन लोगों से नहीं हुआ है आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि कहा गया है ये लाइन इस सर्कल को पार्टीशन करती है, तो ये इसको ऑफ कोर्स डिवाइड करती होगी, इंटरसेक्ट करेगी कहीं पे। हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में मैं y इज इक्वल टू एक्स सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 0, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। तो y इज इक्वल टू x है हमारा, तो y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे y इज इक्वल टू a, क्योंकि हमारा क्या है, y इज इक्वल टू x भी है लाइन पे। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ ये लाइन इस सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करेगी। अब अगर मैं सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो जो मेरी सर्कल की इक्वेशन थी वो क्या थी, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आपको सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन याद हो तो वो होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखते हैं। तो जहाँ पे a कॉमा बी क्या है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और ये क्या है, उसके रेडियस का स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मेरे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे a कॉमा 0 और रेडियस मेरा हो जाएगा a। ठीक है। अब अगर मैं इसे प्लॉट करूंगा, ये अगर मेरा x और y एक्सिस है और तो जो मेरा सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, यहाँ पे गई इस पॉइंट पे a कॉमा 0, और रेडियस इसका कितना है a। तो ये कहाँ तक जाएगा, इधर 2a तक जाएगा और यहाँ पे 0 तक जाएगा, और इसको मैं प्लॉट करूंगा तो ये ऐसा बनेगा। और जो मेरी लाइन है x इज इक्वल टू वाई लाइन, वो ऐसी कुछ होगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ऊपर निकाल लिया है कि कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है,
एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट 0,0, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पॉइंट a, a। अब देखिए, देखने की बात ये है कि ये जो है पॉइंट ठीक सेंटर के ऊपर है, क्योंकि दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। ठीक है, अब मेरा इस लाइन ने सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा ये मेरा माइनर सेगमेंट है, और एक हिस्सा ये है जो कि मेरा मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो अब मुझे इसका एरिया निकालना है। अब अगर मैं इसको O नाम दे दूं, ओरिजिन O, ये मेरा A, ये मेरा सेंटर को हम C बोल देते हैं, इस पॉइंट को A बोल देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट इधर B ले लेते हैं। अगर मैं देखूं तो मुझे क्या करना है, मुझे इस क्वाड्रेंट में जो ये है, ये एक क्वाड्रेंट बनाता है। ये क्वाड्रेंट कैसे बनाता है, ये क्वाड्रेंट ऐसे बनाता है कि अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि जो लाइन है y इज इक्वल टू x, इसकी स्लोप कितनी है, 1। इसकी स्लोप 1 है, तो इसकी स्लोप 1 है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 1। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री हो गया मेरा, ये डिस्टेंस कितना है, a, ये डिस्टेंस कितना है, a। ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट कोऑर्डिनेट्स a, a है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया OAC, ये भी 45 हो गया, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया एंगल C। एक बार एंगल C 90 डिग्री हो गया, OCABO मेरा क्या हो गया, एक क्वाड्रेंट हो गया। OCABO क्या हो गया, एक क्वाड्रेंट हो गया। अब जो क्वाड्रेंट होता है, अगर मुझे एरिया निकालना है इस रीजन का, तो मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वाड्रेंट का भी नाम लिख देते हैं, क्वाड्रेंट OCABO, और ट्राइंगल का नाम OAC। अब अगर आप देखें तो क्वाड्रेंट में हमारा रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस a है, तो कितना होगा, πa²/4, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, ये जो मेरा ट्राइंगल है OAC, इसकी लेंथ भी कितनी है, ये a, हाइट, और इसका बेस कितना है, बेस भी कितने है, हाइट भी है और बेस भी है। तो मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए हाफ इंटू a। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, πa²/4 माइनस a²/4, सॉरी a²/2। तो मैं a²/4 अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या लिख सकता हूं, π-2। ये मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। छोटे वाले सेगमेंट का एरिया ये मेरा कितना आया, a²/4 इंटू π-2। a²/4 इंटू π-2 कौन था, ये ऑप्शन ए है। ठीक है, अब सवाल आता है बड़े मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा,
आर स्क्वायर, आर हमारा इधर ए है तो पाई ए स्क्वायर, और ये इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 पाई ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 2। इसमें भी का कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, तो हो जाएगा 3 पाई प्लस 2। आइए देखते हैं, ए स्क्वायर बाय 4 3 पाई प्लस 2, ये 15 जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का ऑप्शन ए है और मेजर सेगमेंट का ऑप्शन बी है। आप देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखने में ही हमें फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व्स इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन लग सकता है और वो उस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक बार जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तब हम उससे कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है और लंबा हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर आप बेसिक ज्योमेट्री लगाएं जो आपने क्लास 9-10 में सीखी है, 9-10 के फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाता है। हम लोग सिंपल यहाँ पे ये हमको ये सोचना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, प्रूव करना है, दोनों 40 स्लोप से 45 डिग्री मिलेंगी, OC और AC बराबर है क्योंकि हमने पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं ए के, और उसके बाद एक बार जब हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा हम उसका एरिया निकाल लेंगे राइट ट्रायंगल का, और फिर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमें आता है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप वो क्वेरीज में पूछ सकते हैं, कमेंट्स पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने बाकी दोस्त जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।